औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम व सल्ली अलैहि। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग? ठीक ठाक हैं, खैरियत से हैं? उम्मीद करती हूँ सब लोग ठीक होंगे। अल्लाह पाक आप सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। जी जनाब, तो काले चने हैं, इसका ज़बरदस्त किस्म का भुने हुए चने बनाने जा रही हूँ। काले चनों को सबसे पहले चेक करें आप कितने ज़बरदस्त जो हैं वो गल चुके हैं। इनको मैंने सिर्फ नमक और हल्दी डाल के गला लिया था। पानी जो है इसको ड्रेन नहीं करना, इसको हम यूज़ करेंगे। मेरे पास चनों की क्वांटिटी थोड़ी ज़्यादा है, मैं कम जो है उसका सालन बनाऊँगी। और ये जो है अभी गर्म है मेरे पास, इसलिए मैंने बाकी की अभी सेव नहीं किए। तो अदरक लहसुन का पेस्ट जो है वो मैं बना रही हूँ। इधर से मेरे पास प्याज आ गए, टमाटर की प्यूरी जैसे मैंने बना के रखी हुई है वो पेस्ट मेरे पास है। सब्ज़ मिर्ची आ गई। अब सबसे पहले आ गई जनाब नमक मेरे पास, धड़ा मिर्ची और सुर्ख मिर्च पाउडर, हल्दी, साथ जायफल जावित्री का पाउडर, गरम मसाला पाउडर और सफ़ेद ज़ीरे का पाउडर। साथ हमारे पास आ गया खुश्क धनिया पाउडर, मेथी दाना, अजवाइन, कलवंजी और सौंफ। ये अचारी मसाले के साथ थोड़ा ज़बरदस्त चटपटा सा काले चने की भुजिया जो है वो बनाने जा रही हूँ। सबसे पहले अदरक लहसुन को अच्छे तरीके से ज़बरदस्त बिल्कुल बारीक सा पेस्ट बना लेते हैं। ये गाइस, अदरक लहसुन का पेस्ट बनाकर इधर जिस तरह ऑमलेट में डालते हैं ना, बिल्कुल फाइन चॉप किए हुए प्याज उस तरह से काट लेते हैं। अगर आपको पसंद हो ब्लेंड वगैरह करना चाहें तो उस तरह का मसाला बनाना चाहें तो आप लोगों की अपनी मर्ज़ी है, लेकिन मसाले में इस तरह भी प्याज मज़ेदार लगते हैं। जी गाइस, तो ऑयल मैंने डाल के अपने पैन के ऊपर रख दिया। कुछ खड़े मसालों को इस तरह ब्राउन करके, ठीक है, जिस तरह तड़का बनाते हैं इस टाइप का। साथ हम शामिल करेंगे अच्छी सी क्वांटिटी में प्याज। जी गाइस, तो ये देखिए प्याज डाल के इसको मैंने पकाना शुरू कर दिया। इनको हमने अच्छा सा सौते कर लेना है, बिल्कुल ब्राउन नहीं करना, या हमने बहुत ज़्यादा इसको जलाना नहीं है। अच्छे से प्याज ट्रांसपेरेंट हो जाते हैं, सॉफ्ट हो जाते हैं, फिर अदरक लहसुन का पेस्ट डालते हैं। जी गाइस, तो प्याज हमारे ज़बरदस्त ट्रांसपेरेंट हो गए। हमने शामिल कर दी अदरक लहसुन, इसको अच्छा सा चला लेते हैं। बस इतनी देर ही हमने भूनना है कि इसका कच्चापन दूर हो जाए और ज़बरदस्त पकने की खुशबू जो है वो आपके पास आना स्टार्ट हो जाए। जी जनाब, तो अदरक लहसुन जो है वो पक चुका है। इधर हम शामिल करते हैं अपनी टमाटो प्यूरी। ये जैसा कि आपने इसकी रेसिपी आपने देखी होगी, टमाटो जो मैंने पेस्ट बना कर रखा था उसको पका के उसका पानी ड्राई करके, तो इसलिए आपने थोड़ा डालना है, वरना बहुत ज़्यादा टेस्ट जो है वो टमाटर का ही आएगा। हमने पानी नहीं ऐड किया, साथ ही हमने चूल्हा में आहिस्ता कर देती हूँ और स्पाइसेस जो है वो इसके अंदर ऐड कर देते हैं। नमक डाल दिया, मिर्चें, हल्दी और जायफल जावित्री का पाउडर, खुश्क धनिया गरम मसाला पाउडर, साथ जनाब आ गया मेरे पास अजवाइन और मेथी दाना, सौंफ और कलवंजी। और इस मसाले को हम अच्छे तरीके से स्पाइसेस के साथ भून लेते हैं। जो भी टमाटर ने पानी छोड़ना है या स्पाइसेस पानी छोड़ते हैं वो सारा बिल्कुल ड्राई हो जाए। ये गाइस, तो मसाला जो है वो ज़बरदस्त भुना जा चुका है। इसके अंदर शामिल करते हैं हम चने अपने इस तरह से। बहुत ज़्यादा चनों को भूनने की ज़रूरत नहीं, बस हल्की सी भुनाई करेंगे, बस 1 आध मिनट के लिए। थोड़े से चने में और शामिल कर लेती हूँ इस तरह से। अभी फ़िलहाल मैंने स्टेन करके डाले हैं, पानी मैंने शामिल नहीं किया। पानी निकालने से या पानी उतार के फेंकने से ये बिल्कुल सारा असर तो उसमें ही होता है, तो ये जो है बिल्कुल फुकले से रह जाते हैं। इसकी हम थोड़ी सी भुनाई कर लेते हैं पहले। जी गाइस, तो ये जो चनों का पानी है ये मैं थोड़ा सा शामिल करने जा रही हूँ इस तरह से। ये जो मेरे पास बाकी चने हैं ना, बेटे इधर भी खाएँ, ये मैं इसको इसी पानी के साथ ही फ्रीज़ कर रही हूँ और जब मैं दोबारा सालन बनाऊँगी इस तरह मैं यूज़ करूँगी। पानी बिल्कुल भी हमने फेंकना नहीं है, इसमें बहुत आयरन होता है पानी में। इसको मैं कवर करती हूँ और 5-7 मिनट के लिए पकाती हूँ। जिन लोगों को थोड़े ग्रेवी वाले पसंद है ऐसे तो बिल्कुल डन है। अगर आप खुश करना चाहें पूरी वगैरह के साथ भी ये बहुत मज़ेदार लगते हैं, पराठे के साथ। अगर आप कुलचे या नान के चपाती के साथ खाना चाहें तो इस तरह आप बिल्कुल रख सकते हैं, ये बहुत मज़ेदार है। तब आप प्याज जो है वो ब्लेंड करके डाल लें इस तरह। अगर आपको अच्छा नहीं लगता मुँह में आता हुआ प्याज, तो अगर आपको इस तरह भी पसंद है तो हल्का हल्का बिल्कुल फाइन चॉप किया हुआ है तो मैं इसको
मीडियम से फ्लेम पे कवर करके 3-4 मिनट के लिए छोड़ती हूँ। जी गाइस, तो ये देखिए हल्का हल्का बिल्कुल मॉइस्चर आ गया है हमारे चनों में। बहुत मज़ेदार कलर और शक्ल, खुशबू भी बहुत ज़बरदस्त है। सब्ज़ मिर्चें मैंने शामिल कर दी हैं और मेथी खुश्क और खुश्क पुदीना जो है ड्राइड वो मैंने बनाकर रखा होता है। धनिया मैं इसमें शामिल नहीं कर रही, थोड़ा सा मैंने छोड़ा है, वो इसको मैं जब डिश आउट करूँगी तो ऊपर से डालूँगी। जी गाइस, तो माशाल्लाह देखिए अल्हम्दुलिल्लाह हमारा बहुत ज़बरदस्त जो है वो चने की भुजिया बनकर रेडी हो गई है चारी मसाले के साथ। तो ये बहुत मज़ेदार लगता है। कुलचा बनाएं आप, चपाती बनाएं, पूरी के साथ भी सर्व करें और पराठे के साथ बहुत मज़ेदार लगता है। ये मैंने जो है वो प्याज इस तरह गोल गोल रिंग्स में काटे हुए थे। पानी में हल्का सा बिल्कुल जो है पिंच ऑफ साल्ट डाल के उसको भिगो कर रख दिया मैंने 10-15 मिनट के लिए। इससे तो एक इसकी कड़वाहट ख़त्म हो जाती है, एक बड़े मज़े का सॉल्टी सॉल्टी सा टेस्ट आ जाता है। जो प्याज मल के हम नमक से बिल्कुल उसको यूँ मलीदा बना के रखते हैं वो भी बड़े मज़े के लगते हैं। इस तरह प्याज भी बहुत अच्छे लगते हैं बिल्कुल। ये जिस तरह कटिंग की हुई थी उस तरह ही है, ये बिल्कुल गले से नहीं है। ये क्रंच भी आता है और हल्के हल्के से सॉल्टी भी होते हैं और ये कड़वे भी नहीं लगते। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर किया करें। मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट किसी अच्छी सी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़ व निगहबान।